हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्रुस्कल एल्गोरिथम को देखने वाले हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर द गिवन ग्राफ यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम। हमको पता है ग्राफ में दो मेथड होते हैं जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। पहला इज प्रिज्म एल्गोरिथम एंड सेकंड वन इज क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो हम आज की वीडियो में क्रुस्कल एल्गोरिथम को देखने वाले हैं। ये हमारे पास ग्राफ गिवन है, तो इसको सॉल्व करते वक्त हमें एक ही पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, बाकी सारी चीज़ों को निकालना है। नोट डाल के ये लिख लेना या फिर याद कर लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ऑलवेज सेलेक्ट मिनिमम कॉस्ट एज फॉर एवरी स्टेप। आई रिपीट अगेन, ऑलवेज सेलेक्ट मिनिमम कॉस्ट एज फॉर एवरी स्टेप। अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप क्रुस्कल एल्गोरिथम कुछ नहीं है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप्स में हमें क्या करना है कि जितने भी वर्टेक्स गिवन है या फिर नोड हमें गिवन है उन सबको लिख लेना है। उसके एज नहीं बनाने हैं हमको, जैसे मैंने किया है कि हमने सेम टू सेम उतार दिया लेकिन उसका एज नहीं बनाया है। ठीक, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑलवेज सेलेक्ट मिनिमम कॉस्ट एज फॉर एवरी स्टेप। तो अब इस ग्राफ में सबसे मिनिमम कॉस्ट एज जो है वो हमको सेलेक्ट करना है। अब आपको दिख रहा होगा मिनिमम कॉस्ट किसका है, ये 1 और 6 के बीच में जो एज है उसका मिनिमम कॉस्ट है, तो उसको हमने ड्रॉ कर लिया। तो इसको फर्स्ट स्टेप को ऐसे ही रखा कि मतलब आप वर्टेक्स बना लेना। सेकंड स्टेप में हमने किया, तो ये जो है ये हमने 10 सेलेक्ट किया। तो अब 10 सेलेक्ट हो गया, 10 को छोड़ दिया। अब बाकी जो एजेस हैं उनमें से कौन सा मिनिमम है, अब मेरे ख्याल से 12 इज़ मिनिमम। तो हमने स्टेप 3 में जो 10 तो एज इट इज़ था पहले से ही सेलेक्ट, फिर हमारा जो आया वो है 12। ऐसे ही हमें सेलेक्ट करते जाना है। तीसरा जो सेलेक्ट किया हमने कि अब ये 10 और 12 जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब बाकी इनमें से बचे कॉस्ट को सेलेक्ट करना है। तो इनमें से मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, 14 इज़ मिनिमम। तो हमने 2 और 7 के बीच में, तो फोर्थ स्टेप में हमने ड्रॉ किया। 10 इज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड, देन 12 इज़ ऑलरेडी, देन हमें कितना मिला था 14, 7 और 2 के बीच में, ये हो गया 14। नाउ फिर से हमें ग्राफ में देखना है कौन सा अब मिनिमम है। नाउ 16 इज़ मिनिमम। देन हमने स्टेप 5 में उसको फिर से बनाया, तो 10 इज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड, देन 12 इज़ ऑलरेडी, देन 7, दिस इज़ 14 और दिस इज़ 16। ये अभी सेलेक्ट किया तो ये 16। नाउ फिर से देखना है कौन सा मिनिमम है। तो 16 के बाद 18 इज़ मिनिमम। तो 7 और 4, तो ये तो 10 बना दिया। 10, देन ये 12, देन ये 14, इसके बाद 14 सेलेक्ट किया था, देन 16 सेलेक्ट किया था। अब जो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आई है वो क्या है, वो है आई थिंक क्या है कॉस्ट, 18। तो 18 हमने लिख दिया, लेकिन इस कॉस्ट को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये साइकिल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो साइकिल को हमें फॉर्म नहीं करना है। अब इस एज को हमने छोड़ दिया। ठीक, अब अल्टरनेटिव देखा कि इसके अलावा कौन सा मिनिमम है। तो इसके अलावा 18 के बाद 22 इज़ मिनिमम, गिविंग मी मिनिमम। तो हमने उसको सेलेक्ट किया 4 और 5 के बीच में। तो ये हो जाएगा अपना 22, ये 22। नाउ हम स्टेप 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 हमने सेलेक्ट कर लिया था, 10, देन 4, 12, देन 14, देन 16, देन इधर क्या आया था 22। ठीक, अब देखते हैं कौन सा मिनिमम कॉस्ट है, एच। ये तो इसको हमें सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये साइकिल फॉर्म कर देगा। तो हमें देखना है अब मिनिमम कौन सा है, 24 इज़ मिनिमम। तो 24 को ड्रॉ किया, तो 7 और 5 के बीच में, 7 और 5 के बीच में अगर ये ड्रॉ करते हैं हम, तो ये जो है वो साइकिल फॉर्म कर देगा। तो इसलिए हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। क्या कोई अल्टरनेटिव वे है क्या। फिर 24 के बाद कौन सा मिनिमम आएगा, फिर 25। 25 को ड्रॉ किया 6 एंड 5 के बीच में, तो यस कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ड्रॉ कर दिया 25। नाउ अगेन देखा हमारे पास कौन सी एज बची, 25 को हमने सेलेक्ट कर लिया है। 24 को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर इसको सेलेक्ट किया तो साइकिल फॉर्म हो जाएगा। बचा 28, एक ही एज बचती है। अगर उसको सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, अगर उसको सेलेक्ट किया, वो किसके बीच एज था, 2 और 1 के बीच में। तो अगर उसको सेलेक्ट किया तो अगेन ये साइकिल फॉर्म कर देगा। तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो जो हमारा ग्राफ है, फाइनल ग्राफ है, वो ये है। अब इसका हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इक्वल टू
सम ऑफ ऑल एज वेट्स तो सम क्या होगा 10, ये 10 प्लस 25 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 12 और 22। तो किया सम 10 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14, तो हमें क्या मिलेगा 99। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्रूस्कल एल्गोरिथम की मदद से हम ग्राफ के मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं और मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं।